हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल मजे में होंगे। और मैं हूं प्रतिभा, आपका वेलकम करती हूँ देसी वुमनिया चैनल में, जहाँ की आज हम बातें करेंगे कुछ रिलेशनशिप को लेकर के कि हमारा जो बहुत ही खूबसूरत रिलेशन को, रिश्ते को लेकर के हम चलते हैं, लेकिन उसके जो है वो आखिर टूटते ही क्यों हैं। कोई भी रिलेशन के टूटने के पीछे की वजह क्या होती है, उसके कारण क्या होते हैं, इस पे हम आज कुछ पॉइंटों को रखने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं उम्मीद करूंगी कि आप मेरे इस वीडियो के जो है लास्ट तक प्लीज बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक मिलता रहे और आप इस वीडियो को जो है एंजॉय कर सको, देख सको और उसे फॉलो कर सको, समझ सको अपने जीवन में। तो मेरे वीडियो बनाने का जो मोटो है तो वो तभी पूरा होगा जब आप मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं। अगर आप मेरे चेहरे को नहीं झेल सकते हैं तो प्लीज उसे स्पीकर ऑन करके आप उसे सुनने की कोशिश करें। एनीवे, तो हम आप आते हैं अपने पॉइंट पे कि हमारा जो रिश्ते रिलेशन टूटने की वजह क्या होती है, उसके कारण क्या होते हैं। हम कुछ पॉइंटों में रखेंगे जिसमें कि कहते हैं कि कोई भी रिलेशन को जो है, कोई भी रिश्ता जो है, जो प्यार, भरोसा और थोड़ा सा इज्जत और सम्मान खोजता है। किसी भी रिलेशन में अगर हम होते हैं, चाहे वो दोस्ती का हो या प्यार मोहब्बत का हो या फिर हस्बैंड वाइफ का हो, तो हर जगह जो है एक प्यार, भरोसा और जो थोड़ी सी इज्जत सम्मान जो है वो हर कोई चाहता है। तो रिश्ते आखिर फिर टूटने की वजह है क्या? तो सबसे पहले हमारा आता है, रिश्ते टूटने की वजह होती है हमारा जो ईगो प्रॉब्लम होता है। ये टूटने का सबसे पहला कारण बनता है कि हमारा ईगो। हमारा ईगो, कहते हैं कि जहाँ ईगो, जहाँ की घमंड है, वहाँ जो है प्यार नहीं ठहरता है। प्यार और घमंड का जो कोई रिलेशन, कोई लेना देना नहीं होता है। तो जहाँ अगर आपके दिलो दिमाग में या फिर आपके घर में आपके ईगो ने जगह बना ली है, तो वहाँ प्यार का जो है वो रिश्ता खत्म हो जाता है। और जहाँ प्यार खत्म हो जाता है, वहाँ रिलेशन में कहीं ना कहीं दरारें आना शुरू हो जाती हैं। कई बार होता है कि हमारा छोटा छोटा ईगो जो है वो धीरे धीरे एक आदत बन जाता है। अगर सामने वाला आपकी आदत को, आपके ईगो को एक्सेप्ट कर रहा होता है, तो वो चीज जो है हमारा, वो घमंड में आ जाता है, उसकी फिर आदतें बन जाती है। आप सामने वाले को अक्सर जो है वो डोमिनेट करने लगते हो, आप किसी चीज सामने वाले को दबाने लगते हो। आप किसी को कितना कब तक दबाओगे, वो एक दिन रिएक्ट करता है और आपका रिलेशन जो है वो खत्म हो जाता है। तो रिश्ते के टूटने का सबसे पहला कारण हमारा ईगो भी बनता है। हमारा जो ईगो धीरे धीरे जो है वो एक बड़ा रूप ले लेता है और रिश्ते को तोड़ने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। हमारा ईगो, जब हमारा घमंड बहुत हाई पे हो जाता है, हम अपने आप में मगरूर रहने लगते हैं, अपने आप में चूर रहने लगते हैं। हमारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करना कम हो जाने लगता है, धीरे धीरे बाद में फिर बंद हो जाता है। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, एक दूसरे से बात करने के लिए भी तैयार नहीं हो पाते हैं। फिर सामने वाला जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है कि या तो फिर आपसे वो डरने लगता है, या फिर वो बेवजह बहस कर से भागने लगता है। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि जो औरतें होती हैं वो बहुत बार ऐसे अपने घर से आई होती हैं, जहाँ की शुरू से वो देखा होता है उसने कि औरतों को दबा करके रखा जाता है, और फिर वह यहाँ आकर के भी अगर उसी तरह का उनको व्यवहार मिलता है, वो कहीं ना कहीं अपने माइंड में क्रिएट कर लेती हैं कि हमारा जो लाइफ है इसी तरह से रहता है। यहाँ फिर अपने आप को वो बहुत ही चुपचाप रहने लगती है और अपनी बातों को जो है खुल के कहीं नहीं कह पाती हैं। या फिर ईगो भी हाई हो जाता है हमारा, तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करना बंद कर देते हैं। कौन किससे क्यों पहले बात करें, हाँ ये चीज़ भी आ जाती है कि मैं पहले क्यों बात करूं, तुम पहले क्यों। तो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए हम पहले आगे बढ़ के जो है कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते हैं, बैठ के बातें नहीं करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। कहते हैं कि बातों से तो बड़े बड़े देशों की भी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, लेकिन हम अपने रिलेशन को जो है अपने घर के अंदर अपने बात बात करके जो है उसे सुलझाने का प्रयास नहीं करते हैं और अपने रिश्ते को टूटने का एक कारण और दे देते हैं। जाने अनजाने जो है अपने आदतों, अपने छोटे छोटे आदतों की वजह से अपने रिलेशन को जो है वो कमजोर करने लगते हैं, जिसपे एक कारण बनता है हमारा एक दूसरे से कंपेयर करना। जब हमारी कम्युनिकेशन जो है वो गया, हमारा जो बातचीत जो बढ़ जाती है, हम एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे होते हैं, हमारा ईगो बहुत हाई पे होता है, तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंपेयर करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी जो पिछली जिंदगी थी, हमारा जो प्यार था वो ज़्यादा अच्छा था। आज हम कहीं ना कहीं अपने गलत रिलेशन में फंस गए, या फिर मेल हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों के ये जो थॉट जो है वो क्रिएट होने लगता है। वो कहीं ना कहीं जो अपनी खुशियों को जो है वो अपने पास में ढूंढने लगता है। इसी तरह की कहानी मैंने अपने बुक में, जो भली लड़कियां बुरी कहानियां मैंने लिखी है, उसमें भी मैंने इस चीज़ों को लिखा है कि अमृता और अमर की जो कहानी है, मोहब्बत की कहानी, उसमें भी यही स्टोरी होता है, जो कि आज के डेट में हर जगह, हर घर में ये कहानी होती है। तो मैंने समाज से ही उठा करके स्टोरी मैंने लिखा। अगर आप चाहो तो अमेजोन से उसे अभी भी बाय कर सकते हो।
तो उसमें भी इसी तरह की स्टोरी है कि हस्बैंड जो है वो अपने सक्सेस में, अपने कामों में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाता है कि घर की जो लेडीज होती है, जो उसकी वाइफ होती है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है, अपनी खुशियों को जो है अपने जो पिछली ज़िंदगी में ढूंढने लगती है। फिर उसे एहसास होने लगता है कि वो उससे शायद वो उसने गलती तो नहीं कर दी, कि वो उस पैसे के पीछे भाग रही थी और खुशियाँ जो है वो कहीं ना कहीं प्यार में होता है। तो मैंने शुरू में ही कहा है कि जहाँ प्यार, भरोसा और इज्जत सम्मान नहीं हो तो वहाँ जो है रिलेशन नहीं टिकता है। तो किसी भी रिश्ते को जो है थोड़े से प्यार की जो है ज़रूरत होती है, थोड़े से समय की ज़रूरत होती है, थोड़े से इज्जत सम्मान की ज़रूरत होती है। तो हम कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम एक दूसरे को जो है अपने लाइफ में पीछे की ज़िंदगी में जाने लगते हैं और हमारे रिश्ते के टूटने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। और हस्बैंड जो है वो अपने, या फिर बहुत जगह औरतें जो है अपने सक्सेस में इंजॉय करने लगती है और अपने पार्टनर को समय नहीं देती। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि समय, एक दूसरे को समय नहीं दे पाना। हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं, मेल हो या फीमेल, आज के टाइम में दोनों वर्किंग, ज़्यादातर जो है वर्किंग होते हैं, दोनों अपने कामों को, सक्सेस को जो है एंजॉय करने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनका जो ब्यूटी है, उनकी जो खुशियाँ है वो पार्टनर में भी है। तो अक्सर आप इस पॉइंट को रख करके कोशिश करो देखने की, अगर तब आपको समझ में आएगा कि आपकी खुशियाँ किस चीज़ों में है, की वजह से खुश हो, या फिर आप अपनी खुशियों को सिर्फ अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं। इस बातों को अगर आप रखते हो अपने सामने, अगर समझने की कोशिश करते हो, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी रियल जो खुशियाँ आप किस चीज़ में ढूंढ रहे हो। कई बार हम वर्क करते करते अपने कामों को एंजॉय करने लगते हैं और उन कामों में ही अपनी खुशियों को जो है वो ढूंढने लगते हैं, उसे एंजॉय करने लगते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे घर में भी जो पार्टनर है उसे भी हमारे समय की, हमारे साथ की, हमारे प्यार की ज़रूरत है। ये हमारे सबसे वो कारण बनता है हम आज के डेट में रिलेशन को टूटने का। तो रिलेशन के टूटने के बहुत सारे कारण हो जाती है। जब आप सारे जगह से हार जाते हो तो एक दूसरे को ताना मारना बहुत आसान है, एक दूसरे पे कमेंट करना बहुत आसान हो जाता है, एक दूसरे पे उंगली उठाना बहुत आसान हो जाता है। हम एक दूसरे की कमियों को गिनाने लगते हैं, एक दूसरे को कमेंट करना शुरू कर देते हैं और किच सारा टाइम जो है घर में शुरू हो जाती है और फिर हम एक दूसरे से अलग होने का हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तो की वजह से क्या होता है कि अपने घर की बातें, अपने जो पर्सनल जो डिस्कशन होता है, जो बहस होती है या बातें होती है, उसे लेकर के हम अपने दोस्तों के बीच चले जाते हैं, अपने कलीग के बीच चले जाते हैं और वहाँ जाकर के ये बातें कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा कारण बनता है रिश्तों के टूटने का, क्योंकि कोई भी तीसरा आपके रिश्ते को सुलझाने की कोशिश नहीं करेगा, वो उसमें और आपकी ज़िंदगी से मजे लेगी और कहते हैं ना, नमक मिर्ची लगा के छटकारे लेते हैं। अपने रिलेशन को कभी भी जो नोक झोंक होती है उसे पब्लिकली ना करें। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप अपने माँ फादर तक ही कोशिश करें कि उसे रखने की और उनसे सॉल्यूशन मांगने की कोशिश करें। बाकी कोई और तीसरा आपका जो है वो सही सॉल्यूशन जो है वो आपके रिलेशन को नहीं देगा। ये ज़िंदगी की जो है समाज की सच्चाई है, इसे एक्सेप्ट करें या ये हमारे रिश्ते का एक टूटने का कारण बनता है। और नेक्स्ट कारण बनता है हमारा एक दूसरे को नीचा दिखाना या फिर एक दूसरे से को इग्नोर करना या फिर किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना। हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो एक दूसरे के पार्टनर होते हैं, बहुत एक का नेचर हो जाता है जो उसे लीडर वाला नेचर हो जाता है और एक दूसरे के लाइफ में हर समय टोका टोकी करते रहते हैं, हर बात पे इंटरफेयर करते हैं। तो हर रिश्ते में थोड़े स्पेस की ज़रूरत होती है। आप किसी भी रिलेशन में हो, प्यार में हो या फिर आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में या फिर दोस्ती में, एक स्पेस की हर किसी को ज़रूरत होती है। किसी के लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे तो वो फिर आपसे दूर भागने लगेगा, लेकिन आपको बाद में पता चलता है। लेकिन एक रिलेशन जो है, एक जो मोहब्बत है, एक प्यार जो होता है रिलेशन का, वो बहुत दूर जा चुका होता है। कसमें तो हम 7 जन्मों की खाते हैं, लेकिन एक जन्म भी निभा पाने के लिए बहुत सारी मशक्कतें करनी पड़ती है रिश्ते को निभाने के लिए। लास्ट जो बनता है कारण रिश्तों के टूटने का, वो है प्यार की कमी। कहते हैं कि किसी भी रिश्ते का जो है मूल होता है, वो मूल मंत्र होता है, वो होता है प्यार, प्यार, सिर्फ प्यार। और जिस रिश्ते में प्यार खत्म हो जाता है, वहाँ फिर जो रिश्ता है सिर्फ एक कंप्रोमाइज़ रह जाता है, सिर्फ एक दिखावा रह जाता है। एक छत के नीचे जो है कहते हैं सिर्फ 2 व्यक्ति रह जाते हैं, ना कि रिलेशन रह जाता है। तो दिखावे की ज़िंदगी से बचने की कोशिश करें और अपने कारणों पे, अपनी आदतों पे ध्यान दें कि आखिर किस कारण से, हमारे किस आदतों से जो है हमारा रिलेशन जो है वो टूट रहा है या टूटने के कगार पर है। कहते हैं कि कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते मिलते हैं मुकद्दर से, उसे खूबसूरती से निभाना सीखो।
अपने रिश्ते को खूबसूरती से निभाने की कोशिश कीजिए, उसके कारणों को, उसके छोटे छोटे जो वजहें बनती है उस पर ध्यान दीजिए और उसे अपनी आदतों को बदलने की कोशिश कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगी जिसमें कि मैं शेयर करूंगी कि अपने रिश्ते को जो टूटने से कैसे बचाया जाए, उसके क्या उपाय हैं या फिर उसके क्या साइन होते हैं जो पहले से समझ सके तो अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। अगर आप इस तरह के रिश्ते में हैं, अगर आप इस तरह के रिश्ते से जूझ रहे हैं तो अपने कारणों पे ध्यान देंगे और मेरे वीडियो जो है कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिएगा। मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।